जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, यदि आप सीटेट यूपी टेट में बैठने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कारगर होने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 3, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको याद रखना है। और 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कोहरे की आड़ पाठ देखने में सहायक तरंगे होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? अवरक्त किरणें। दोस्तों, मैं अपने शब्दों में बताना चाहूँगा, जब कोहरा आ जाता है तो हमें सामने की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उसे देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 5, अमल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो अमल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कारखाने होते हैं। जो कारखाने होते हैं ना, ये विषैली गैस को उड़ाते हैं, जिससे विषैली गैस वायुमंडल में एकत्र हो जाती है, जिसके कारण ये वर्षा होती है, जो कि फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, पार्थेनियम गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग होता है? तो ये चर्म रोग होता है। आपको याद रखना है, चर्म रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 7, लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बताऊंगा। जो लाइकेन होते हैं ये वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। और लाइकेन किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो ये कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी, ये मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। और ये घटना जब घटी थी तो यहाँ पर काफ़ी लोग की मृत्यु हुई थी। ये विषैली गैस के कारण जानी जाती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9, एटाई एटाई रोग किसके कारण होता है? तो जो एटाई एटाई रोग है ये कैडमियम के कारण होता है। हमारा आंसर चला जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? तो पार्थेनियम गाजर घास को क्या कहा जाता है? कांग्रेस घास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 11, दोस्तों यदि आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आता हो और पसंद आता हो तो अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? 11, अमल वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? दोस्तों, यहाँ से 3 क्वेश्चन बताऊंगा तो ये 4.2 से कम होता है। हमारा क्वेश्चन 3 पॉइंट पर आधारित होता है पीएच मान वाला। यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, क्या दिया गया है? 12, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण होता है। तो आर्सेनिक की अधिकता होती है, ये ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण होती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 13, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है। तो मैं दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बताऊंगा। जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये किस किस की उपस्थिति में होता है? आपको याद रखना है। तो ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 14, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जल चक्र होती है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 15, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में है पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 16, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसीय समूह को। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाई हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? तो मैं बताऊं, इसका प्रतिशत है 0.03%। और जो नाइट्रोजन है सबसे बड़ी गैस है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो कितनी है? 78%। और जो आर्गन है वो 0.93% है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 17 क्वेश्चन है, वायु है एक, क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, मैंने बताया, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आर्गन है। आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व में अक्रिय गैस कौन सी है? तो वो आर्गन के नाम से ही जानी जाती है, आर्गन ही है। आपको याद रखना है ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 18, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है?
तो मैंने बताया 78% होती है नाइट्रोजन, जो कि सर्वाधिक होती है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 19, पर्यावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थित होती है। तो नाइट्रोजन होती है जो कि 78% होती है, राइट। और ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये केन्या की नैरोबी में है यूएनईपी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 22, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा में है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, राइट आंसर जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 23, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था, इको मार्क किया था, आपको याद रखना है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इको मार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 24, झूम खेती होती है, तो ये मेघालय में होती है, आपको याद रखना है कहाँ होती है? मेघालय में होती है और पहाड़ी इलाकों में होती है, जहाँ पर ऐसे 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 ऊपर से आता है ताकि पानी ना रुके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 25 है, जो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। यदि दोस्तों आपको ये पता नहीं है तो आज मैं बता दूं, जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है, यदि जो बर्फ है वो कम मात्रा में ले करें आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 26, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपको ये तीनों डेट याद रखनी है, जो कि 100% पूछी जाती हैं, एक ना एक क्वेश्चन में, एक ना एक उसमें आपको मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27 है हमारा, किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो चंदौली में वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कौन सा? चंद्रप्रभा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 28, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो जो गिर है गुजरात के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना है। और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, असम में है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 29, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? आंसर प्राथमिक उपभोक्ता, जो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 31, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों में चक्रण का क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंसर भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 32, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस, आपको याद रखना है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, आपको याद रखना है। ये तीनों डेट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 33, प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ये कैक्टस पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? कैक्टस का कारण क्या है? यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसके कारण जो पत्तियाँ होती हैं वो कटीली झाड़ियों का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ये बहुत पूछा गया है, जो शनि का ग्रह है, आंसर शनि, टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 35, ध्रुव तारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, आपको याद रखना है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हर स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो बड़े शिद्दत के साथ सब्सक्राइब और लाइक कर लें, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, चाहे आप उसके बाद अनसब्सक्राइब मार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।